हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पी के स्टडी 2.0 में। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट इस बार 2024 में 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोग जो भी 2024 में 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए हम आज लेके आए हैं 12th क्लास का पुत्र वियोग हिंदी का जो चैप्टर है पुत्र वियोग, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी यहाँ से पढ़ पाएँ और मेरा भी लाभ हो जाए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम को ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री का खिलौना क्या है। देखिए, कवित्री का खिलौना क्या है। देखिए, जो पुत्र वियोग चैप्टर का पढ़े होंगे सभी को पता होगा कि यह जो पुत्र वियोग है यह सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। देखिए, इसमें क्या है, कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, वह हर समय अपने साथ लेके घूमता है, उसके टूट जाने या खो जाने पर वो क्या होता है, दुखी होता है। उसी प्रकार एक माँ के लिए क्या है, एक माँ के लिए उसकी संतान अत्यंत प्रिय होती है, उससे बिछड़ जाने पर माँ बहुत दुखी होती है। समझ गए आप लोग। तो समझ जाइए, आप लोग कह रहा है जिस प्रकार एक बच्चा के लिए क्या होता है, खिलौना अत्यंत प्रिय होता है, उसी प्रकार से एक माँ के लिए उसका क्या होता है, पुत्र प्रिय होता है। कह रहा है कवित्री का खिलौना उसका बेटा है और बेटा माँ क्या होता है, माँ का प्रिय होता है। तो समझ गए हैं इसका आंसर। जो भी पढ़े होंगे वह तो अच्छी तरीक़ा से समझ रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या यह कॉपी पेन में क्या बता रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम किस चीज़ पे बता रहे हैं ये मायने नहीं रखता है कि हम क्या बता रहे हैं, ये मायने रखता है बहुत ही शॉर्ट में हम सटीक आंसर आपके लिए लेके आए हैं। अगर एक बार आप लोग वीडियो को देख लें और समझ जाएं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम इस प्रकार से आपके बीच क्वेश्चन को लाते हैं कि आपको याद हो जाए, आप एक बार में समझ जाएं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। देखिए, कह रहा है कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। वह खुद को अपने आप को जो है विवश क्यों मानती है, असहाय बिना किसी का जो है क्यों मानती है। देखिए क्या कह रहा है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए मानती है, समझती है क्योंकि, देखिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में कोई परेशानी ना हो। चलिए, क्योंकि उसने अपनी पुत्र को दुनिया की सारी कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। देखिए, वह जो है अपने पुत्र को बचाने के लिए क्या किया, बहुत प्रयास किया, मंदिर में माथा टेके, वह बहुत जगह जगह गए, जिनके ऊपर भरोसा करते थे वह सभी का पुकारे, सभी का जो है, लेकिन कोई भी उसका पुत्र को क्या हुआ, बचा नहीं पाया और उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो वही कह रहा है, उसने अपने पुत्र को दुनिया की सारी कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने अपने पुत्र के रक्षा के लिए देवताओं से भी विनती किया, लेकिन फिर भी पुत्र जीवित न बचा। उसने अपने पुत्र को बचाने के लिए वह जिन जिन पर भरोसा करती थी वे कुछ काम न आए। देखिए, कह रहा है वह भगवान के चौखट पे भी माथा टेके अपने पुत्र को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी पुत्र जीवित नहीं बचा। वह जिन जिन के ऊपर भरोसा करते थे कोई भी काम नहीं आया। कह रहा है अपने पुत्र को बचाने के लिए वह जिन जिन पर भरोसा करती थी वे कुछ काम न आए। माँ के सामने उसका पुत्र क्या हुआ, छीन गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। इसलिए क्या, उसके सामने ही उसका पुत्र क्या हो गया, पुत्र का मृत्यु हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। इसलिए क्या, कवित्री अपने आप को असहाय और बेबस मानती है। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग को कोई भी कहानी या कविता या कुछ भी हो, आप लोग एक बार पढ़िए। अगर एक बार आप लोग उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर खुद से उसका आंसर आप लोग
लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग को 5 क्वेश्चन देखेंगे पुत्र वियोग से संबंधित, फिर अगले वीडियो में उससे आगे देखेंगे। इसी प्रकार से हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए और मन से पढ़िए और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से अच्छी तैयारी यहाँ से आपको होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पुत्र के लिए माँ क्या करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं। अपने खुद के लिए ही सोचिए कि हमारे लिए हमारी माँ क्या करती है। देखिए पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, बहुत कुछ करती है, उसका कोई वर्णन नहीं है, फिर भी हम बताते हैं कि क्या क्या करती है। देखिए वह अपने पुत्र को अपने गर्भ में 9 माह तक रखकर कष्ट सहकर एक नई जिंदगी देती है। देखिए हमारी माँ जो है हमें अपने गर्भ में 9 महीने तक पालती है, फिर हमें क्या होता है एक ज़िंदगी देती है, हमें जन्म देती है। क्या कर रहा है वह उसे हर कष्ट से बचाते हैं। हमारी माँ हमें हर कष्टों से बचाती है, उसका पालन पोषण करती है, अपने भूखी रहकर भी अपने पुत्र को खाना खिलाती है। सही बात है कि नहीं। कोई भी माँ खुद भूखी रह लेती है लेकिन अपने पुत्र को भूखे नहीं सोने देती है। तो हमारी माँ हमारे लिए ये बहुत सारी चीज़ हमारी माँ हमारे लिए करा है। अपने पुत्र को खाना खिलाती है। देखिए अपने पुत्र के लिए माँ देवताओं से लाखों दुआएं मांगती है। वह पुत्र को थपकी देकर लोरी गाते हुए सुलाती है। देखिए जब हम लोग छोटे थे तो हमारी माँ भी हमें सुलाने के लिए क्या करती थी, थपकी दे दे के, लोरी सुना के, कहानी सुना के हमें सुला देती थी। चलिए क्या कह रहा है, देकर गाते हुए सुलाती है। वह अपने पुत्र को कट गया यहाँ पे। देखिए हमारी माँ हमारे लिए जो है बहुत सारी चीज़ करती है। हमारी माँ हमें 9 महीने तक अपने पेट में पालती है, अपने गर्भ में पालती है, उसके बाद हमें जन्म देती है, हमें सारी कष्टों से बचाती है। हमारा जो है कि भरण पोषण करती है और खुद भूखी रहकर भी हमें खिलाती है, अपने पुत्र को खिलाती है। और क्या कह रहा है, और क्या थपकी देकर लोरी गाकर माँ क्या करती है, अपने पुत्र को सुलाती है। वह अपने पुत्र को बहुत क्या कहता है, बहुत प्यार करती है। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग बस समझने का कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आंसर आपके अंदर ही छुपा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर आपके अंदर छुपा हुआ है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ स्पष्ट करें। देखिए यहाँ कुछ पंक्ति दिया गया है, कह रहा है उसका अर्थ स्पष्ट करें। देखिए हम पढ़ते हैं, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। अच्छा एक बात बताइए, यह किसको किसको याद है, यह पूरा जो है किसको किसको याद है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। क्या कह रहा है, देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे, लिखने का तरीका आप लोग पहले समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध लेखिका सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग से ली गई है। देखिए सबसे पहले हम जो यह पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में दर्शाएंगे। उसके बाद यह क्या कह रहा है उसको बताएंगे। तो देखिए हम लोग जैसे हम लिख दिए हैं यहाँ पे, प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध लेखिका सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र